जैसे कई भक्त कहते हैं कि पहले मंत्र में सभी आपने इन देवताओं के ही मंत्र दे रखे हैं, और फिर कहते हो कि इनके फोटो नहीं रखने। एक भक्त काशी से आया था, दूसरा सतनाम भी प्राप्त जब उसको हुआ तो उसने कहा जी ये तो वो उठपटांग बातें हैं सारी, वही मंत्र वहां थे वही मंत्र यहां दो दे दिए, इससे क्या लाभ हुआ। और उधर से कहते हो इनको नहीं रखना, तो उसको लाभ हो नहीं रहा क्योंकि उसके मन में दोष था। उसको समझाने की भी चेष्टा की कि तू बात सुनो, अब जैसे एक जड़ी है उसको किसी दो जड़ियों से मिलाकर के उसका जो योग किया जाता है उससे कुछ अन्य लाभ देती है वो, और उसको 5-7 जड़ियों में मिलाकर के उसका मिश्रण किया जाता है तो उस समय वो कुछ और लाभ देती है। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं, बाकी अनादरणीय नहीं है। अन्य भी हैं, सबको प्रणाम करें, अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात, वो फोटो दूसरी बात है, लेकिन जहां पूजा स्थल हो वहां पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपने पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात के जैसे वो आपको बताई दिया कि जब उन्हीं मंत्रों को, उसी जड़ी को हम कई जड़ियों मिलाकर उसका प्रयोग करते हैं तो उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और 2 को मिलाकर करते हैं तो उसका कुछ अन्य लाभ होता है। तो ऐसे इनको समझो, क्योंकि जैसे पुण्यात्मा भोजन आटा वही है, गेहूं वही है, और उनको अलग अलग से बनाकर प्रयोग करते हैं तो कुछ आइटम अलग बन जाते हैं, टेस्ट भी अलग होता है। जैसे घी और रोटी वैसे खा लें, उसमें बूरा डाल लें, हलवा बनावे तो और न्यारा ही टेस्ट बन जाता है। तो ऐसे ही बात है इस गुण की कि जैसे कोई औषधि है, यही समझो इसका उदाहरण, ये बहुत ही फिट है। अब क्या होता है, जैसे हम त्रिकुटी पर आ जाते हैं तो त्रिकुटी तक तो ये जो लाभ हमें प्रथम मंत्र का था ये यहां तक ले आया आपको। अब त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, त्रिकुटी यहां नहीं है, यहां तो बताई जाती है कि इसके बिल्कुल बैक में, इन दोनों भावों के बीच में, यहां बैक में यहां एक बनी हुई है नाड़ी सी है, तो वहां त्रिकुटी पर जाने के बाद वहां आपका अकाउंट होगा सतनाम का। अब सतनाम क्या है? 2 अक्षर का। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। वो 2 अक्षर कौन से हैं? एक तो ओम है, एक ये तत् है। ओम तत् सत में जो 3 मंत्र हैं, ये ओम और तत् वो सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर सतनाम बन जाता है। इनके सेवन की विधि भी भिन्न भिन्न है। तो जो ओम नाम है सतनाम के अंदर, इसको हम त्रिकुटी पर देंगे, ये ब्रह्म का जाप है। हम क्या करते रहे अभी तक? ओम नाम का जाप करते थे ऋषि महर्षि, पहले और कोई जाप नहीं करते थे, वो केवल ब्रह्म साधना करते थे। अब उनको कंप्लीट ज्ञान तो था नहीं, जैसा काल ने उनको वर्मित किया तो ओम नाम के जाप से वो ब्रह्मलोक में चले जाते थे। ब्रह्मलोक में हजारों युगों तक वो वहां उन ओम नाम के कमाई के भक्ति के आधार से, धन के आधार से वह हजारों युगों तक स्वर्ग में मौज मस्ती करते थे। उन स्वर्ग में क्या है
जो यहाँ पृथ्वी पर बकवाद उपलब्ध नहीं है वो बकवाद वहां पर है। नाचना गाना, सुंदर औरतें, हर तरह की बकवाद, हर तरह के वहां फुहारे चलते हैं, कहीं पर आतिशबाजी, जैसे एक मेले में चला जा या किसी रेस्टोरेंट में आदमी अपनी ही पैसे से, अपनी पूंजी से वहां मौज कर रहा है तो करता रहो, एक दिन वो पूंजी समाप्त होगी, उसके बाद फिर उसको वापस भेज दिया जाएगा, वहां से उसको जेब खाली हो लेगी, तब वो भागेगा वहां से। तो हम अभी तक अपनी जेब वहां कटवाते रहे स्वर्ग में जाकर, ओम नाम के जापते हैं, महास्वर्ग में, महास्वर्ग कहो ब्रह्मलोक कहो, और हमारे पाप न्यो के न्यो रह जाते हैं। उन पापों के लिए फिर नरक भी जाना पड़ता, और उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में, पशु पक्षियों की भी योनियों में भोग जाना पड़ता। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप को, उसके भक्ति धन को स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में नष्ट करते रहे, और काल के जाल में फिर मृत्यु और जन्म में फिर से आ जाते हैं।